Hello my dear students, I am B.S. Sharma here. Welcome to my YouTube channel. Today I am with my 6th video on article. Today we will discuss the use or omission of articles, difference in meaning. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल का यूज करने पर और ओमिशन करने पर मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। हमने आर्टिकल्स ए एंड दी तीनों के यूज भी बता दिए हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं अपने पुराने वीडियोज़ में, और ओमिशन भी पढ़ाया हुआ है कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनका यूज करने से या हटाने से उनके सेंटेंस में, उनके मीनिंग में कितना अंतर आ जाता है। जैसे इंग्लिश अगर हम बोलेंगे केवल तो द इंग्लिश लैंग्वेज की बात होगी। कोई भी भाषा होगी, फ्रेंच, लैटिन, हिब्रू, उससे पहले द नहीं लगाएंगे तो वो लैंग्वेज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज। और द इंग्लिश बोलेंगे या लिखेंगे उसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा, द इंग्लिश नेशन और पीपल, अंग्रेजी राष्ट्र, इंग्लिश नेशन की बात हो जाएगी, वहाँ के लोगों के लिए बात हो जाएगी। द लगा देने से, द लगा देने से फर्क हो जाएगा, वहाँ इंग्लिश नेशन हो जाएगा, द हटा देने से लैंग्वेज हो जाएगी। यूज ऑफ फ्यू, ये एडजेक्टिव है। फ्यू का गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है और 3 प्रयोग इसके होते हैं। एडजेक्टिव के रूप में भी आपको यहाँ बता देते हैं और आर्टिकल के रूप में भी इनका प्रयोग हुआ है। फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, केवल फ्यू अगर आएगा उसका मतलब होगा नहीं। अ फ्यू का मतलब होगा थोड़ा सा, थोड़ी चीज। और द फ्यू प्रयोग किया जाएगा उसका मतलब है थोड़ा सा परंतु सब, उतना ही था बस। फ्यू के 3 प्रयोग, फ्यू नहीं, ए फ्यू थोड़ा, द फ्यू थोड़ा परंतु सब। इनके यूज देख लीजिएगा। राम हैज रेड फ्यू बुक्स, इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई किताबें नहीं थी, कोई किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं, है ही नहीं उसके पास किताबें। यहां पे रीड, रेड, रेड, सेकंड थर्ड फॉर्म रेड पढ़ा जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगा। तो हैज रेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राम हैज रेड फ्यू बुक्स का मतलब हो गया कोई किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं। कोई किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं। राम हैज रेड अ फ्यू बुक्स, इसका मतलब है सम बुक्स, कुछ किताबें 2 और 3, 2 या 3 कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं। राम हैज रेड द बुक्स ही हैड, राम ने वो किताबें पढ़ ली हैं जो उसके पास थी। नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, ज़्यादा नहीं लेकिन जो कुछ भी थी वो सब पढ़ ली। तो द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू तीनों के अलग अर्थ निकलते हैं। फ्यू लगाया कोई किताबें नहीं या कोई चीज़ नहीं गिनती में, अ फ्यू थोड़ी सी गिनती में, द फ्यू थोड़ी सी परंतु सब। 3 अर्थ हैं यहाँ पे एडजेक्टिव फ्यू के। उसी तरह से यूज ऑफ लिटिल, मात्रा के लिए, ये गिनती के लिए होता है और ये मात्रा के लिए होता है, ये भी एडजेक्टिव है। लिटिल का उसी तरह से नहीं,
अर्थात कुछ नहीं। अगर लिटिल का प्रयोग केवल कर दिया, अ लिटिल थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में, द लिटिल थोड़ा परंतु सब। यूज देख लीजिएगा, देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट, दूध बर्तन में है नहीं, नहीं के बराबर, बर्तन में दूध नहीं है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट, ये लिटिल का प्रयोग हो गया। अब अ लिटिल का, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द पॉट, थोड़ी मात्रा में है, बर्तन में दूध थोड़ी मात्रा में है। ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, अब यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग हो गया, उसने वो अपना पैसा थोड़ा सा था वो बर्बाद कर दिया। ही हैड जितना भी था, थोड़ा परंतु सब, अब नहीं बचा उसके पास, थोड़ा सा ही था लेकिन सब बर्बाद कर दिया, खर्च कर दिया। तो द लिटिल का, अ लिटिल का और लिटिल का प्रयोग यहाँ मात्रा के लिए, ये भी एडजेक्टिव है, तो अलग अलग अर्थ हो गया। ए लगा देने से अलग अर्थ हो गया, द लगा देने से अलग अर्थ हो गया, और कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया तो लिटिल का अलग अर्थ हो गया। इन द सेम वे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये गिनती के लिए होता है, जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल हैं, और ये अनकाउंटेबल, कोई द्रव है, मात्रा है, उसके लिए प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट, एट 18 हरी वेंट टू सी, 18 साल की उम्र में हरी समुद्र पर गया, समुद्र को गया। तो यहाँ पर टू सी है, SEA, सी, समुद्र। अब इसका मतलब क्या हो गया, बिकेम सेलर, टू डू जॉब, टू सी लगा दिया तो, और द नीचे लगा दिया तो अलग अर्थ हो गया, बदल गया। एट 18 हरी वेंट टू द सी, ये द लगा देने से इसका अर्थ अलग हो गया। ऑन वॉयेज, समुद्री यात्रा पर गया। अब समुद्री यात्रा पर जाना और जॉब करने जाना दोनों अलग अलग हो गए, केवल द आर्टिकल लगा देने से। वही पढ़ा रहे हैं, यूज करना और अमीशन। यहाँ पर द का अमीशन है, आर्टिकल द हटा देने से अलग अर्थ हो गया है, मीन्स नौकरी करने जाना, 18 साल की उम्र में सेलर बनना, और यहाँ 18 साल की उम्र में घूमने जाना, द लगा देने से। नेक्स्ट, बॉय हैज गॉट हेडेक, 5वां है बच्चे के सिर में दर्द है। अब ये जो दर्द है वो क्रॉनिक है, पुराना है, रेगुलर है, उसको रेगुलर बीमारी है, उसके सिर में दर्द होता ही रहता है। बॉय हैज गॉट हेडेक, उसके सिर में दर्द हो गया है। अब यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, अब यहाँ आर्टिकल इंसर्ट कर देंगे, ए लगा देंगे, बॉय हैज गॉट ए हेडेक, इसका मतलब क्या हुआ, एन अटैक, अचानक अभी आया हुआ है, टेम्परेरी है, क्षणिक है, कभी कभी दर्द हो जाता है, वो वाला दर्द है। ए लगा देने से अलग अर्थ हो गया, ए हटा देने से या कोई ए एन दी कुछ नहीं लगाने से अलग अर्थ हो गया। ये रेगुलर वाला है, ये कभी कभी होने वाला है। इसी तरह से टू सेट सेल, इसका मतलब है टू स्टार्ट सेल, जहाज को चालू कर देना, यात्रा पर जाने के लिए जहाज चलाना। और टू सेट द सेल, यहाँ द लगा दिया, इसका मतलब हो जाता है टू स्प्रेड द सेल, उस पर जो पाल होता है वो फैला दिया जाता है। पहले समुद्र में जब जहाज चलते थे तो उस पर पाल लगाए जाते थे, बड़े बड़े कपड़े लगा दिए जाते थे, तो वो हवा से चलते थे, हवा उनसे टकराती थी, हवा उनको गति देती थी, आगे बढ़ाती थी, उसके लिए पाल आया हुआ है, टू स्प्रेड द सेल। टू सेट द सेल का अलग अर्थ हो गया और टू सेट द सेल का अलग अर्थ हो गया। यहाँ द इंसर्ट कर दिया, मीनिंग बदल गया। इन सेंटेंसेज में हम ये पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर कोई आर्टिकल हटाने से क्या अर्थ निकलता है और आर्टिकल लगा देने से क्या अर्थ निकलता है। सेम सेंटेंस होता है, सेम वर्ड्स होते हैं, लेकिन आर्टिकल हटाने से अलग अर्थ निकलेगा और
लगा देने से अलग अर्थ निकलेगा। नंबर 7, ही इज कालिदास। कालिदास हिमसेल्फ, यहाँ कालिदास लगा हुआ है तो वो स्वयं कालिदास, और यहाँ ए कालिदास कर दिया, ही इज ए कालिदास। यहाँ अर्थ बदल गया ए लगा देने से। वो क्या है? पोइट एज ग्रेट एज कालिदास। कोई पोइट है, इतना महान है जैसे कि कालिदास, कालिदास की तरह कोई महान पोइट है तो उसको कह सकते हैं ही इज ए कालिदास। और ही इज कालिदास, वो कालिदास स्वयं है। इतना अंतर आ गया यहाँ ए ओमिशन करने से, यहाँ ए यूज करने से। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू बेड, टू स्लीप, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और आई एम गोइंग टू द बेड, इसका मतलब हो गया टू द प्लेस वेयर द बेड इज, उस स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ पर बेड है। ज़रूरी नहीं अभी सोऊं, वहाँ सोऊं, मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द बेड का अलग अर्थ है और आई एम गोइंग टू बेड का अलग अर्थ है। ही गोज टू स्कूल, इसका मतलब है स्टडी करने जा रहा है, पढ़ने के लिए जाता है। ही गोज टू द स्कूल, द लगा देने से इसका अर्थ अलग हो गया। एनी अदर पर्पज, यहाँ पर स्कूल जाने का उद्देश्य बदल गया द लगा देने से, यहाँ द लगा देने से, ए लगा देने से। और यहाँ केवल स्कूल है, बेड है, केवल नेम है, अलग अर्थ हो गया। सीता नेवर गोज टू प्ले, प्ले खेल, नेवर टेक्स पार्ट इन गेम्स, इसका मतलब ये हो गया कि कभी वो खेलों में हिस्सा नहीं लेती, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेती। सीता नेवर गोज टू प्ले। अब दूसरा है सीता नेवर गोज टू ए प्ले या द प्ले, इनमें से कोई भी आर्टिकल लग सकता है। ए प्ले लगा दिया या द प्ले लगा दिया तो इसका अर्थ बदल गया ऊपर वाले सेंटेंस से। इसका मतलब हो गया टू द थिएटर टू सी ए प्ले। थिएटर जहाँ नाटक होता है तो नाटक देखने के लिए नहीं जाती है। अब द प्ले लगा देने से या ए प्ले लगा देने से नाटक देखने वाली जगह थिएटर को अर्थ निकल रहा है, और टू प्ले लगा देने से खेलने का अर्थ निकल रहा है। कितना अंतर आ रहा है? ये आर्टिकल ए या दी लगा देने से इस प्ले का अर्थ अलग हो गया, और केवल प्ले लगा देने से उसका अर्थ अलग हो गया। केवल प्ले लगा देने से गेम्स, और ए प्ले या द प्ले लगा देने से थिएटर वाली जगह पर नाटक देखने के लिए, यहाँ नाटक का अर्थ हो गया। नेक्स्ट, टू सी लाइट, इसका मतलब है टू लुक एट लाइट, रोशनी की तरफ देखना। टू सी लाइट, टू लुक एट लाइट। और टू सी द लाइट, द लगा देने से और केवल लाइट लगा देने से अलग अर्थ हो गया। टू सी द लाइट का मतलब हो गया टू बी बोर्न, पैदा होना, या टू अपीयर बिफोर द पब्लिक, या पब्लिक के सामने प्रस्तुत होना, प्रकट होना। द लगा देने से लाइट से पहले प्रकट होना या जन्म लेना, और केवल लाइट लगा देने से अलग अर्थ है इसका, लाइट की तरफ देखना। नेक्स्ट, शी हैज गॉन टू द मार्केट, यहाँ द लगा हुआ है, इसका मतलब है द प्लेस वेयर मार्केट इज हेल्ड, जहाँ मार्केट लगती है उस स्थान पर गई है। बट नॉट नेसेसरीली टू मेक परचेजेज, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ख़रीदारी भी करे, खाली घूम के लौट सकती है, मार्केट में उस जगह पर होके आ सकती है। इसका मतलब हो गया द लगा देने से, और द नहीं लगा देने से शी हैज़ गॉन टू मार्केट, इसका मतलब है टू मेक परचेजेज, तो वहाँ पर परचेजिंग करेगी। वह मार्केट गई है मीन्स परचेजिंग करेगी। और
शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, अर्थात मार्केट में घूम के आ भी सकती, जरूरी नहीं परचेजिंग करे। द लगा देने से अलग अर्थ हो गया, द हटा देने से अलग अर्थ हो गया। ही इज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये देखिए केवल सोसाइटी लगा हुआ है, वो एक सोसाइटी का मेंबर है। मतलब सोसाइटी कौन सी? कनेक्शन विद द वर्ल्ड, जो दुनिया में पूरी समाज फैला हुआ है, उस समाज का मेंबर है, पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। ही इज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी या ही इज ए मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। तो ए या द लगा देने से इसका अर्थ क्या बदल गया? मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, एक कोई विशेष सोसाइटी है या कोई क्लब है या एसोसिएशन है। अलग अलग सोसाइटीज़ बना ली जाती हैं, कल्चरल सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है, तो इस तरह से कोई क्लब बना लिए जाते हैं, उसका मेंबर होना। द सोसाइटी लगा देने से या ए सोसाइटी लगा देने से ये एक छोटी सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी जो होती हैं उनका मेंबर हो गया, और केवल सोसाइटी लगा देने से एक बहुत बड़ी सोसाइटी जो दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, दुनिया से जुड़ा हुआ बड़ा समाज है, उसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट, फ्रेंच इज इजी टू लर्न, ये भाषा हो गई। अगर हमने फ्रेंच लगाया तो भाषा सीखने के लिए सरल है, और द लगा दिया, द फ्रेंच आर गुड इन कल्चर, तो वहाँ के लोग हो गए, नेशन हो गया, राष्ट्र हो गया। द फ्रेंच आर गुड इन कल्चर, फ्रेंच के लोग, फ्रांस के लोग संस्कृति में, सभ्यता में अच्छे हैं। तो ये द लगा देने से अर्थ अलग हो गया, यहाँ द हटा देने से इसका मीनिंग अलग हो गया, लैंग्वेज हो गई। इस तरह से इसमें यहाँ हम लोगों ने ये रिवीजन किया कि किसी आर्टिकल को हटा देते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, इंसर्ट कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं तो क्या अर्थ निकलता है। आपको ए का प्रोनाउंसिएशन, ये जो ए होता है, ए, ए का जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ए विद पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कोई विशेष व्यक्ति है, कोई विशेष वस्तु है, उससे पहले ए बोलेंगे, और ए का उच्चारण अ बोलेंगे विद जनरल पर्सन और थिंग के साथ में। कोई थिंग या पर्सन है, और मिस्टर रॉय मतलब एक जनरल व्यक्ति है, ए मिस्टर रॉय वो एक विशेष व्यक्ति हैं। तो ये ए का प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग जगहों पर स्पेशल करेंगे, किसी को विशेष महत्व देते हुए करेंगे तो ए का प्रयोग, और जनरल रूप में करेंगे तो ए। स्टूडेंट्स, आज हमने ये प्रैक्टिस का और यूज और ओमिशन ऑफ आर्टिकल नाम का चैप्टर फिनिश किया। मेरे 6 वीडियो डिटेल्ड आर्टिकल्स पर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सभी रूल्स को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आर्टिकल्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और फिर कभी आर्टिकल्स की प्रैक्टिस के लिए केवल फिर कभी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक रिवाइज करते रहिए, और हमें उम्मीद है कि शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे। सभी वीडियोज़ को रिप्ले करके देखेंगे तो ये चैप्टर सदैव के लिए, सभी क्लासेस के लिए, सभी कंपटीशंस के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स भी आप लोग लेके आएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक्स।